हाँ, मैं वो तो सब कह ही रहे हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से छोड़ के गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनसे पूछना कभी उसके मन में कई बार ये ख्याल आए कि मैं कांग्रेस में नहीं रहना चाहता, कांग्रेस ने मेरे को देखिए, हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो भी बड़े नेता हैं जिन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी, चाहे उसके अंदर राव इंद्रजीत हो, उसके अंदर आप भी भारतीय जनता पार्टी में गए, हालांकि वापसी आपकी हो गई, चाहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हो, अशोक तंवर हो और हालिया किरण चौधरी हो, जो सबके कांग्रेस छोड़ने की कॉमन जो वजह मानी जाती है या सामने आती है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आती है। इस बात को आप कितना सही मानते हैं, या रियल में या एक्चुअल में ऐसा होता है, क्या आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, कोई ना कोई तो कारण बनता ही है ना। तो मैंने तभी कहा कि कॉमन जो है प्रॉब्लम, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, कॉमन रीजन जो है वो सबका एक ही आता है। मैं बताता हूँ, कारण तो हर एक जो भी पार्टी छोड़ेगा वो एक्सट्रीम स्टेप होता है। कोई आदमी पार्टी छोड़ने का पक्षधर नहीं होता कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कारण बनते हैं, मजबूरी बनती है। और इसीलिए अब मैं 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ी कि विचारधारा के रूप से मैं उनके साथ नहीं जुड़ सका। 10 साल लगे इसलिए वापस कांग्रेस में जाते हुए कि एक मेरा एक कद है राजनीति में, और मैं ये नहीं चाहता था कि लोगों की नजरों में ये हो कि यार ये कैसा आदमी कांग्रेस में था, बीजेपी में चला गया, फिर वापस आने की सोच रहा है, वापस चला गया। तो इसलिए मेरे को बहुत लंबा समय इस बात का फैसला लेने में लगा कि मैं मर्यादित रूप से विचारधारा की लड़ाई में मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं नहीं जुड़ सकता। लेकिन मेरा पार्टी छोड़ना, मैं किसान आंदोलन में जब शायद देश में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता के रूप में स्पष्ट रूप में किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा रहा। मैं कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए जब जाट आरक्षण की बात चल रही थी, उसमें मैं आरक्षण के पक्ष में खड़ा रहा। महिलाएं, हमारी पहलवान बेटियां जब लड़ाई लड़ रही थी अपने हकों की, अपनी अस्मिता की, उसमें मैं उनके साथ खड़ा रहा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा वैचारिक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के पक्ष में नहीं था, और इसलिए मैंने, वो भी एक कारण था। और जो कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उनके लिए भी कारण है। अब आपने ये कहा कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जा रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं ज्यादा। हाँ, वो तो सब कह ही रहे हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से छोड़ के गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो चीज भी ऐसी है कि मैं उसको लोगों की बात नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो भी छोड़ रहा है वो यूं ही छोड़ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बनता है। बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि आप उसका भी इंटरव्यू लेके आए हो ना आज, तो मैं ये कहूंगा कि अगर कांग्रेस है तो आप हो, और उनसे पूछना कभी उसके मन में कई बार ये ख्याल आए कि मैं कांग्रेस में नहीं रहना चाहता, कांग्रेस ने मेरे को इस पोजीशन में रख दिया। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं एक दोस्त के नाते बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ना मत। और मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कोई इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी बनाने की बात करे, तो मैंने कहा पंडित भगवत दयाल ने अपनी पार्टी बनाई, राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, बंसीलाल ने अपनी पार्टी बनाई, भजनलाल ने अपनी पार्टी बनाई, और ये सारे के सारे बड़े नेता चीफ मिनिस्टर थे। और फिर 2 साल में 5 साल में पार्टियों को वाइंड अप करना पड़ा। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। और मैंने कहा अगर ज्यादा ही दिल करे तो मैंने कहा फिर मेरे साथ बीजेपी में आ जाना। लेकिन पार्टी ना छोड़ना, मैंने
पूछा कभी उनसे, मैंने कहा उनसे जरूर जरूर। और फिर वो ये कहता था कि अच्छा नहीं, आपके दोस्त ने नहीं, मुलाकात एक होती मिनट रहती सुन लो, वो कहता था अच्छा मैं छोड़ दूं तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप मेरे साथ अगर हो तो फिर मैं छोड़ भी सकता हूँ। फिर मैं उसको सांत्वना के तौर पे ये कहता था अच्छा अगर ये फैसला करे तो मैं और तुम इकट्ठा चलेंगे। तो आप उस टाइम पे कांग्रेस में थे इकट्ठे ना, आप भारतीय जनता पार्टी में थे? भारतीय जनता पार्टी में था, मिनिस्टर था मैं मोदी जी की कैबिनेट में, तभी ऐसी सलाह देता था मैं। अब हो सकता है कि जिन लोगों को अच्छी सलाह देनी चाहिए थी, या तो हुड्डा खुद देते या वो हुड्डा खुद देते, तो ये सारी बातें ठीक चलती। आज भी कांग्रेस को जरूरत है, भूल जाओ कि कौन क्या है, कांग्रेस को जरूरत है, मिलके चलो भाई, मिलके चलोगे तो आज हरियाणा में 70% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और 70% वोट का फायदा उठाओगे तो उठा लो, आपस में लड़ते रहोगे तो कमजोरी होती ही होती है।